बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स 2। कोड है इसका PHY 243। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हम इसके प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आज हमने प्रैक्टिकल नंबर 8 करना है। प्रैक्टिकल नंबर 8 है ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ वैक्यूम ट्यूब डायोड। कि हमें एक वैक्यूम ट्यूब डायोड दी जाएगी और हमने उस वैक्यूम ट्यूब डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करनी है। वैक्यूम ट्यूब डायोड जो है, इसको जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसमें से करंट गुजरता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इसमें से गुजरने वाला करंट बढ़ता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर हम करंट ले लें जो इसमें से पास हो रहा है और उसका ग्राफ ड्रा करें, तो ये ग्राफ जो है ये उस वैक्यूम ट्यूब डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। तो हमने ये कर्व ड्रा करनी है। अपरेटस इसके लिए जो हमें चाहिए, बिल्ट इन वैक्यूम ट्यूब कैरेक्टरिस्टिक्स अपरेटस। तो ये बिल्ट इन अपरेटस होता है जिसमें सारे कनेक्शन जो हैं वो किए हुए होते हैं। वैक्यूम ट्यूब डायोड लगी हुई होती है, पावर सप्लाई होती है हमारे पास वेरिएबल, और सीरीज़ में एमीटर लगा हुआ होता है, और वैक्यूम ट्यूब डायोड के पैरेलल वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है जहाँ से हम करंट और वोल्टेज जो है वहाँ से मेजर कर सकते हैं दोनों मीटर से। और ये अपरेटस जो है इसको हम कहते हैं ये बिल्ट इन वैक्यूम ट्यूब कैरेक्टरिस्टिक्स अपरेटस है। तो ये अपरेटस हमारे पास होना चाहिए। सिंबल ऑफ वैक्यूम ट्यूब डायोड। वैक्यूम ट्यूब डायोड का सिंबल क्या होता है? जब हम इसको सर्किट में लगाएंगे तो इसका सिंबल कैसे बनाना हमने, ये एक सर्कल होता है। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है ग्लास ट्यूब को। ये ग्लास ट्यूब जो है ये एवैक्यूएटेड होती है, यानी इसमें से तमाम गैसेस जो हैं वो निकाली हुई होती हैं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ये होता है जिसको हम एनोड कहते हैं, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, और ये एक ये होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। और फिर ये फिलामेंट होता है जो इस कैथोड को हीट अप करता है। जब ये कैथोड हीट अप हो जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जिसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। और क्योंकि ये एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है और ये कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है और ये एनोड इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर यहाँ पे जाते हैं और इस तरह से इसमें से करंट फ्लो होता है। तो इसको हम कहते हैं ये वैक्यूम ट्यूब डायोड है। जो सर्किट बनाना है हमने, इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए जब इसको फॉरवर्ड बायस करके हमने कनेक्शन करने हैं तो फॉरवर्ड बायस्ड वैक्यूम ट्यूब डायोड का सर्किट इस तरह से होगा। ये हमने वैक्यूम ट्यूब डायोड लगा लिया, ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है और ये फिलामेंट है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल पावर सप्लाई दे दी है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम अगर इसको यूँ चेंज करेंगे इस रेजिस्टेंस को, तो जो 0 से 300 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी 0 से लेकर 300 वोल्ट तक हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए वेरिएबल पावर सप्लाई है यूँ समझने एक। तो इसका क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्सा इधर है तो यहाँ से ये पॉजिटिव हिस्सा है यूँ, और यहाँ से ये पॉजिटिव जा रहा है। ये हमने सीरीज़ में एमीटर लगा दिया और ये एनोड के साथ जाके मिल गया, यानी एनोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो गया। और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से नेगेटिव होगा और ये सीधा जाके ये कैथोड के साथ मिल गया, यानी कैथोड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया। तो इस तरह से ये वैक्यूम ट्यूब डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस हो गया है। यहाँ पे एमीटर हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है, ये करंट मेजर करके देगा हमें, और इस डायोड ट्यूब के पैरेलल ये हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है पैरेलल, ये हमें वोल्टेज मेजर करके देगा। और ये वोल्ट मीटर जो है ये 0 से 300 वोल्ट्स तक है, और जो एम मीटर है ये 0 से 30 मिली एम्पियर तक है। तो ये सर्किट हम यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ से ये वोल्टेज जो है इसको चेंज करते जाएंगे
और जब वोल्टेज चेंज करेंगे तो नोट कहाँ से करनी है, वो इस वोल्ट मीटर से नोट करनी है कितनी वोल्टेज हो गई है इस डायोड ट्यूब के अक्रॉस, और जो इसमें से करंट गुजरेगा वो इस एम मीटर से नोट करना है हमने। तो हम वोल्टेज को चेंज करते चले जाएंगे और करंट को मेजर करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास टेबल आ जाएगा एक, जिसमें हमारे पास एक तरफ वोल्टेज होगी और दूसरी तरफ हमारे पास करंट होगा। तो उनके दरमियान फिर हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे, तो वो वैक्यूम ट्यूब डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। अब देखते हैं प्रोसीजर इसका क्या करना है हमने। नंबर 1, प्लग इन द पावर स्विच ऑफ द ऑपरेटर्स को आप ऑन कर लें, उसको प्लग इन कर लें। वेट फॉर 15 मिनट्स सो दैट द फिलामेंट में हीट द कैथोड प्रॉपरली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जब तक फिलामेंट कैथोड को हीटअप नहीं करेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। तो इसलिए कैथोड के हीटअप होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो हमें वो टाइम उसको देना है ताकि कैथोड जो है वो हीटअप हो जाए और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाए, यानी थर्मियोनिक एमिशन शुरू हो जाए उसमें से। तो उसके लिए आपको 15 मिनट वेट करना है ऑपरेटर्स को ऑन करके, ताकि फिलामेंट जो है वो कैथोड को प्रॉपरली हीटअप कर दे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का अखराज शुरू हो जाए। द पावर सप्लाई ऑफ द वैक्यूम ट्यूब डायोड कैरेक्टरिस्टिक apparatus is of the range of 0 to 250। तो 0 से 250 तक DC वोल्ट पावर सप्लाई होनी चाहिए इसके साथ अटैच। द वोल्ट मीटर टू नोट द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज़ ऑफ रेंज 0 to 300 वोल्ट्स तक वोल्ट मीटर होना चाहिए हमारे पास, या 250 तक भी चल जाएगा। तो वोल्ट मीटर लगाना है हमने डायोड ट्यूब के पैरेलल। The range of the ammeter to note the current passing through the vacuum tube diode is 0 to 30 milliampere तक उसकी रेंज होती है। ये हमें चाहिए इस रेंज का, और ये हमने डायोड ट्यूब के साथ सीरीज़ में लगाना है। द सर्किट डायग्राम ऑफ द फॉरवर्ड बायस्ड वैक्यूम ट्यूब डायोड इज़ शोन इन फिगर। हमने ऊपर फिगर में इसको देख लिया कि किस तरह से इस डायग्राम के मुताबिक हमने सर्किट जो है उसको बनाना है, उसको जोड़ना है सारी चीज़ों को। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो वोल्टेज एंड इंक्रीज द वोल्टेज ग्रेजुअली, यानी ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है और आस्ता आस्ता उसको इंक्रीज़ करना है वोल्टेज को। नोट द करंट पासिंग थ्रू द ट्यूब आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 40 वोल्ट्स, यानी ज़ीरो पे हमने नोट किया तो ज़ीरो करंट होगा, ज़ीरो वोल्टेज होगी। फिर हमने 40 वोल्ट कर देना है उसको वोल्टेज को। जब वोल्ट मीटर 40 वोल्ट बताए तो फिर करंट नोट कर लेना है कि 40 वोल्ट पे करंट कितना है। फिर हमने उसको 80 वोल्ट पे कर देना है और फिर नोट करना है कि करंट कितना है। फिर हमने उसको 120 वोल्ट यानी 40 वोल्ट के वक्फे के बाद हमने करंट जो है उसकी वैल्यू नोट करते चले जाना है। टेक एट लीस्ट 5 to 6 रीडिंग्स, 5 से 6 रीडिंग्स ले लें आप इस तरह से। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ट्यूब एंड करंट पासिंग थ्रू द डायोड ट्यूब। तो डायोड ट्यूब के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो और जो उसमें से उस वोल्टेज पे करंट पास हुआ है उसके दरमियान आप ग्राफ ड्रॉ कर दें। टेक वोल्टेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड करंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लें और करंट को वाई एक्सिस पे लें, क्योंकि जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं हम तो जो इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज हम खुद चेंज कर रहे हैं इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, और वोल्टेज की वजह से जो करंट पास हो रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, तो इसलिए वो डिपेंडेंट है। तो इसलिए करंट को हम वाई एक्सिस पे लेंगे और वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेंगे। द ग्राफ विल शो द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द डायोड व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, और वो जो ग्राफ बनेगा वो उस डायोड ट्यूब का करेक्टरिस्टिक कर्व कहलाएगा जब वो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। वैक्यूम ट्यूब डायोड को देख लेते हैं क्या होती है। वैक्यूम ट्यूब डायोड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देती है। कौन सी डायरेक्शन? कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होता है। एंड ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अनदर डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में उसको ब्लॉक करती है, यानी एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो नहीं होगा। इट वर्क्स ऑन द फेनोमिनन ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, ये थर्मियोनिक एमिशन का अमल जो है उस पर ये काम करती है, यानी थर्मियोनिक एमिशन होता है इसमें कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स का। वैक्यूम ट्यूब डायोड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं।
वन इज़ कॉल्ड कैथोड एंड अदर इज़ कॉल्ड एनोड। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड को हम हीटअप करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं तो वो कैथोड में से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको पुल करता है, तो इस तरह से करंट फ्लो होता है। बोथ आर इनक्लोज्ड इन अ वैक्यूम ट्यूब। दोनों जो हैं इलेक्ट्रोड जो हैं यानी कैथोड और एनोड जो हैं वो एक वैक्यूम ट्यूब में बंद होते हैं। और वैक्यूम ट्यूब किस लिए कहते हैं? ग्लास की बनी हुई होती है और उसमें से गैसेस जो हैं उनको निकाल लिया जाता है, इसलिए वैक्यूम ट्यूब कहते हैं उसको। कैथोड इज़ हीटेड बाय अ फिलामेंट, और कैथोड को एक फिलामेंट से हीट अप किया जाता है, तो ये वैक्यूम ट्यूब डायोड होती है। प्रिकॉशंस यानी इस प्रैक्टिकल को करते हुए हमने एहतियातें क्या करनी है। नंबर 1, फिक्स द वैक्यूम ट्यूब डायोड इन द सॉकेट केयरफुली प्लेसिंग इट्स पिंस एग्जैक्टली इन पोजीशन। जो हमारे पास बिल्ट इन ऑपरेटर्स होता है उसके ऊपर वैक्यूम ट्यूब डायोड लगाने के लिए बहुत बारीक बारीक से सुराख होते हैं गोल दायरे में। हाँ, उस वैक्यूम ट्यूब डायोड जो होती है उसकी पिन जो होती हैं, बार्क होती हैं, हमें उसमें उनको फिट करना होता है डायोड ट्यूब को। तो वो बाज़ का स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी में वो पिन्स जो हैं उनको सुराख के सामने किए बगैर उसको दबा देते हैं, तो उससे वो पिन्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और डायोड ट्यूब जो है वो ख़राब हो जाती है। तो सॉकेट में जब हमने डायोड ट्यूब को लगाना है तो बहुत केयरफुली लगाना है कि उसकी पिन्स जो हैं वो एग्जैक्टली जो सुराख बने हुए हैं उनके ऊपर रख के फिर उसको आप थोड़ा सा प्रेस करें ताकि वो सॉकेट के अंदर फिट हो जाए। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिफोर प्लग ऑन द apparatus check that the knob of power supply is on minimum। जब आपने इसको प्लग ऑन करना है यानी पावर सप्लाई देनी है इसको, तो उस वक्त आपने देख लेना है कि इसकी जो पावर सप्लाई है वो उस वक्त उसकी नॉब जो है वो मिनिमम पे हो, ताकि वो फ़ौरन ही ज़्यादा वोल्टेज जो है वो वैक्यूम ट्यूब डायोड को ना दे। वेट एट लीस्ट 15 मिनट्स सो दैट द फिलामेंट में हीट द कैथोड प्रॉपरली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट। और फिर हमने 15 मिनट कम से कम इंतज़ार करना है। ये नहीं है कि हमने उसको लगाया और 2 मिनट के बाद हम वोल्टेज बढ़ा के तो रीडिंग लेनी शुरू कर दें, क्योंकि इतनी देर में कैथोड जो है वो हीट अप नहीं होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा जो डाटा होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। यानी वोल्टेज तो हम बढ़ाएंगे लेकिन करंट इतना नहीं उसमें शो होगा। तो करंट प्रॉपर शो हो इसलिए कम से कम आपने 15 मिनट इंतज़ार करना है ताकि फिलामेंट जो है वो कैथोड को हीट अप कर दे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाए। देयर मस्ट नॉट बी एनी लूज कनेक्शन, कि कोई भी कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। ड्रॉ ग्राफ विद अ शार्प लेड पेंसिल, और जब आपने ग्राफ ड्रा करना है तो शार्प लेड पेंसिल यूज़ करनी है। ऑब्जर्वेशंस हमारी कैसी होंगी? 1 से लेकर ये 7 तक हमने ऑब्जर्वेशंस ली हुई हैं। इधर वोल्टेज है हमारे पास, इधर करंट है। वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में है और करंट जो है वो मिली एम्पियर में। जब 0 वोल्ट होगा वोल्ट मीटर पे तो उस वक्त एम मीटर जो है वो 0 मिली एम्पियर करंट शो करेगा। हमने उसको 40 वोल्ट बढ़ा दिया और 40 वोल्ट बढ़ाने के बाद हमने देखा कि करंट कितना फ़्लो हो रहा है, तो वो 2.5 मिली एम्पियर है। फिर हमने उसको 40 वोल्ट और बढ़ा दिया तो 80 वोल्ट हो गए। 80 वोल्ट पे हमने देखा कि एमीटर क्या करंट शो कर रहा है, तो वो 5 मिली एम्पियर शो कर रहा है। फिर हमने उसको 40 वोल्ट और बढ़ा दिया, 120 वोल्ट कर दिया, तो 120 वोल्ट पे हमने देखा कि वो 7 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है। फिर हमने उसको और 40 वोल्ट बढ़ा दिया यानी 160 कर दिया, तो हमने देखा कि एमीटर जो है वो 9 मिली एम्पियर करंट शो कर रहा है। फिर हमने उसको 40 वोल्ट और बढ़ा दिया, 200 कर दिया, तो एमीटर जो है उसने 11 मिली एम्पियर करंट शो किया। और फिर हमने 40 वोल्ट और बढ़ा दिया यानी 240 वोल्ट कर दिया, तो करंट जो है वो 11.5 मिली एम्पियर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये डाटा आ गया है। अब हमने ये वोल्टेज जो है वो उसको लेना है एक्सेस के अलॉन्ग और करंट को हमने लेना है वाई एक्सेस के अलॉन्ग। तो हमने अब ग्राफ ड्रा करना है इसका। तो ये हमने वोल्टेज ले ली एक्स एक्सेस के अलॉन्ग। हमने एक बड़ा डिवीज़न जो है उसको 40 वोल्ट के बराबर रख लिया, यानी 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240। तो जितनी आपके पास रीडिंग है, 7 रीडिंग आपने ली थी, तो कम से कम 7 खाने आपके पास होने चाहिए ग्राफ के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसी तरह से इधर भी 7 खाने होने चाहिए कम से कम। तो इधर हमने जो करंट लिया है वो मिली एम्पियर में लिया है और उसकी वैल्यू क्योंकि 11 तक गई है तो इसलिए हमने एक एक खाना जो है वो 2-2 के बराबर रख दिया, यानी ये 2 0
और भी ये 2 मिली एम्पियर, ये 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और 12 मिली एम्पियर। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 40 पे हमारी वैल्यू ये आई थी, 80 पे हमारी वैल्यू ये 5 आई थी ये, और 120 पे हमारी वैल्यू ये 7 आई थी, और 160 पे वैल्यू हमारी 9 आई, और 200 पे वैल्यू हमारी जो है वो ये आई थी, और 240 पे वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो हमने उधर से अपने टेबल से देख के ये पॉइंट्स लगाए हैं, और उसके बाद हमने इसको फ्री हैंड यूँ मिला देना, यूँ मिला देना यहाँ पे जाके ये ग्राफ इस तरह से हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट मज़ीद नहीं बढ़ रहा, इसलिए कि इस वोल्टेज पे जाके जो एनोड होता है वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए होते हैं थर्मियोनिक एमिशन से, वो उन सबको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होते, तो इसलिए वो उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो करंट की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। तो हम कहते हैं ये सैचुरेशन आ गई है, यहाँ पे सैचुरेशन हो जाती है करंट की। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है ये एक डायोड ट्यूब का करैक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। तो हमने उसको बना लिया और यही हमारा टास्क था। तो इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्राफ आप कापियों में लगाएंगे और टेबल जो है वो आप बगैर लाइनों वाली साइड पे टेबल बनाएंगे, बगैर लाइनों वाली साइड पे आप ये ग्राफ बना के ऊपर अटैच करेंगे, और नीचे आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे डायोड ट्यूब की, जो हमने यूज़ की है करैक्टरिस्टिक कर्व बनाने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।